आई ही थी तो 10 मिनट और बैठ जाती। मैं अभी तुम्हें चाय पानी नाश्ता वास्ता करवा देती। कहाँ इतनी जल्दी आती हो और इतनी जल्दी ही चली जाती हो। अरे नहीं नहीं भाभी, अब फिर कभी आऊंगी। मैं तो पास में ही रहती हूँ, कौन सा बहुत दूर रहती हूँ, फिर आ जाऊंगी। जब भी आपकी छोटी बहू के पास मौका हो तो। क्या है ना कि आपकी बड़ी बहू के हाथों का तो मैं बहुत बार खा पी चुकी हूँ, अब आपकी छोटी बहू के भी हाथों का खा पी लेती। अगर उससे मौका हो तो मुझे लगता है कि उसके पास कभी टाइम ही नहीं होगा कि उसके हाथ का भी खाना पीना मिलेगा। मैंने तो सोचा था कि आपके घर में अब तो दो बहुएं हो गई हैं, अब तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता होगा। पर आज देखा मैंने, सुबह आपको बरामदे में झाड़ू लगा रही थी, मैं समझ ही गई बहुएं चाहे जैसी हो भैया, काम तो सास को ही करना है। बड़ी बहू तो आप बहुत अच्छी लेकर आई, ये अपना घर किचन सब कुछ संभाले रखती है। पर छोटी बहू अगर घर का काम देख लेना तो ये बेचारी बाहर का देख ले, आपको ना करना पड़े फिर। हाँ बुआ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपको पता है माँ जी ने उसे वाकई में बहुत छूट दे रखी है। अपना जॉब पर जाने के अलावा ना वो घर में एक काम नहीं करती, एक सुई में धागा डालने भर, हींग में पानी डालने भर का काम भी वो नहीं करती। हाँ बस सुबह उठ के आएंगी महारानी, नहा धोकर अपना खा पी कर निकल लेंगी। हाँ बुआ, भाभी ना एकदम सही कह रही है, वो घर में एक काम नहीं करती, बस अपना घूमना फिरना मौज मस्ती नहीं कर रही है। उन्हें आए हुए 6 महीने के लगभग हो गया, पर ना पूछो कि घर में कोई काम को इधर से उधर हाथ लगाती हो वो। अच्छा अब बस बहुत हो गया, घर की मालकिन मैं हूँ या तुम दोनों? तुम दोनों मुझे बताओगी कि मुझे किससे कितना काम लेना है। हाँ शांति से खड़ी रहो, ये घर सबका है और अगर मिलजुल कर सब काम कर लेते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई। उसे घर का बाहर का काम रहता है, अपना ऑफिस भी संभालना रहता है, सुबह नहीं करके जा पाती और शाम को आती है तो खाना बनाती नहीं है क्या? हाँ अब तुम लोग क्या चाहती हो, सुबह शाम मैं उसे ही किचन में फंसाए रखूं? और तुम क्या ज्यादा बोल रही हो? तुम्हारी भी तो पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई है, तुम क्यों नहीं घर का काम देख लेती? अरे तुम्हारा घर नहीं है क्या ये? हाँ कि जब ससुराल विदा होकर जाओगी तो वहीं पर काम करोगी। अरुणा तूने इन दोनों की बातों पर ध्यान मत देना ज्यादा। ऐसा नहीं है कि वो कुछ काम नहीं करती, घर के सारे काम देखती है। हाँ उसे बाहर का भी काम रहता है तो वो हर वक्त घर में बैठी नहीं रह सकती, उसका बाहर का भी काम है तो वो चली जाती है। बाकी घर के काम में जितना उससे मदद हो पाती है वो करती है। और वैसे भी वो कोई सुपर वुमन नहीं है जो घर का भी काम देखेगी और बाहर का भी। हाँ नहीं तो मैं तो अब क्या ही कहूँ भाभी, आप ही तो शहर की बहू लाने के चक्कर में थी। हाँ बेटे ने पसंद कर लिया, आपने जल्दी से हाँ कर दिया, आ गई शहर वाली बहू घर में, अब लो भुगतो। अब आप चाहे जितना छुपा लो, घर की असलियत तो देखने से बयां हो ही जाती है। खैर मुझे क्या ही लेना दे, मैं चलती हूँ भाभी, नमस्ते। अरुणा वो तो मैं जानती ही हूँ, शहर की बहू लाई हूँ ना, इसीलिए गाँव वाले जलते हैं मुझसे। हर किसी को ना जलन का कारण बन गई है मेरी बहू, दिखने में भी सुंदर है, पढ़ी लिखी समझदार और जॉब वाली है, तो लोगों को तो जलन होगी ही ना। ऐसा भी कुछ नहीं है भाभी, मैं तो बस यूं ही कह रही थी, मैं आपकी बहू से क्यों जलूंगी भला। अच्छा मैं चलती हूँ, नमस्ते। तुम दोनों बाहर वालों के सामने ना कम निकला करो, जब तमीज नहीं है कि कैसे बात करनी है। अपने घर के हालात क्या बता रही थी करुणा को कि हमारे घर में एकता नहीं है, हमारे घर में काम को लेकर झगड़ा होता है। अरे ज्यादा से ज्यादा काम मैं कर लेती हूँ, फिर भी तुम दोनों से काम नहीं होते हैं। बस एक उसी बहू की झाड़ में तुम लोग मरी जा रही हो कि वो कोई काम क्यों नहीं करती। इतनी जलन, अपने ही घर की तो है सदस्य वो। हाँ क्या हुआ माँ, क्या हो गया? दिन हो गया है, दिख नहीं रहा है तुझे? हाँ मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था माँ, आप गुस्से में थी ना इसलिए। हाँ तो क्या तुम्हारी बीवी की आरती उतारू मैं? ये कोई टाइम है घर आने का? अरे ऑफिस से छुट्टी 5 बजे हो जाती है ना, फिर 6 बजे तक तुम कहाँ थी बाहर? हाँ क्या कर रही थी? जब घर का कोई नियम कानून है, अरे टाइम से घर में दिया बाती हो जाना चाहिए, ये भी नहीं होता तुमसे। अरे घर का तो कोई काम मैं तुमसे ज्यादा कहती नहीं हूँ, पर कम से कम जो नियम कानून है मेरे घर के वो तो मत तोड़ो। जब देखो तब शाम को आ रही है घर, कोई नियम कानून ही नहीं है, सास से बताने के लिए कुछ है ही नहीं। अपना जब मन किया पर्स उठाया निकल दी, जब मन किया जहाँ चली गई। माँ वो इसकी गलती नहीं है, इसे कुछ सामान खरीदना था तो मैं ही बस ऑफिस से निकलने में लेट हो गया मुझे, वरना 5 बजे तक हम दोनों आ जाते घर। ये तो अपने ऑफिस से जल्दी ही निकल गई थी, मुझे ही थोड़ा टाइम हो गया तो हम लोग दोनों लेट से निकले, उसके बाद फिर लेट से मार्केट गए तो उसी में थोड़ा टाइम लग गया माँ, आई एम सो सॉरी। हाँ हाँ कुछ भी बोलो तो पढ़ाने के लिए तुम दोनों तो हो ही ना, एक दूसरे का साथ देने के लिए। मुझसे पूछा था किसी ने बाजार जाने से पहले या मुझे बताया था? अरे इस घर में तुम लोगों के लिए मेरा क्या मायने है? हाँ बस इस घर में मैं हूँ और तुम लोगों की सेवा करने के लिए ना, मुझे कुछ बताने के लिए तो कोई जरूरत नहीं है। सॉरी माँ जी, गलती मेरी ही है, जब लेट हो रहा था तो मुझे घर आ जाना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, मैं जल्दी से नहा कर दिया बाती कर देती हूँ। बड़ी बड़ी डांट आज। अच्छा मत चलो, यहाँ खड़ी होकर हंसी उड़ाने से तुम्हारा काम नहीं हो जाएगा। जा जाकर अपना सब्जी उब्जी काट, जो काम कर सकती है कम से कम वो काम तो कर दे, उसके लिए भी इसी का रास्ता दिखेगी। जा जल्दी से सब्जी उब्जी काट कर रख, ये रात का खाना आज 12 बजे नसीब होगा मुझे।
एक से एक लोग हैं इस घर में, जब तक मैं किसी काम को हाथ न लगाऊं ना वो काम तो होना ही नहीं है। मैं नहीं हंस रही थी माँ जी, मैं जा रही हूँ सब्जी काटने। अरे क्या हुआ, अब अफसोस में किस बात में हो? देखो, मैं जानता हूँ माँ की बातों का तुम्हें बुरा लगा होगा, क्योंकि अभी तुम इस घर में नई नई आई हो। बड़ी भाभी को देखो, उन्हें आदत हो गई है। माँ ऐसे ही बोल देती है किसी को कुछ भी, पर उसका मतलब हमेशा बुरा ही नहीं होता। वो तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझती हैं। जितना डांट वो मेरी बहन को डांटती हैं, उतना ही तुम्हें भी डांट दिया उन्होंने। तुम्हें इन सब चीजों की आदत नहीं है ना, इसलिए तुम्हें बुरा लगा होगा। पर प्लीज बुरा मत मानो, परिवार है ये, घर परिवार में ऐसे ही रहा जाता है। ऐसी बात नहीं है जी, मैं जानती हूँ माँ जी बहुत अच्छी हैं। ये तो मैं तभी जान गई थी जब मुझ जैसी अनाथ लड़की को वो अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गई थी। वो बहुत अच्छी हैं, मैं जानती हूँ। आपकी पसंद होते हुए भी मेरे परिवार नहीं था, मैं अनाथ थी। वो चाहती तो वो इस रिश्ते से मना कर सकती थी, पर उन्होंने अपने खानदान के खिलाफ में जाकर इस रिश्ते के लिए हाँ किया था। माँ जी बहुत अच्छी हैं, पर ना जाने ही क्यों वो मुझसे कभी खुश नहीं रहती। मैं अपनी पूरी जी जान लगाकर कोशिश करती हूँ, चाहती हूँ कि मुझे माँ का कभी प्यार नहीं मिला, उनसे मुझे माँ का प्यार मिले। पर मैं क्या करूँ ही, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, माँ जी मुझसे कभी खुशी नहीं होती। देखो, चीजों को ना थोड़ा समय देना चाहिए। समय के साथ सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। कुछ ना कुछ गलतियां तो हमारी ओर से भी होती है ना, तभी तो माँ को गुस्सा आता है। और तुम तो माँ को अच्छे से जान गई हो, माँ दिल की बहुत अच्छी है ना? बस जुबान की थोड़ी सी कड़वी है। तो हो सकता है कि एक दिन तुम सारे काम परफेक्ट करने लगो। हो सकता है कि एक दिन माँ तुम्हें डांटना बंद कर दें, है कि नहीं? चलो, अब जल्दी से नहा धोकर दिया बाती कर लो, वरना माँ के गुस्से का ना ज्वालामुखी दोबारा फटेगा तुम्हारे ऊपर। चलो। समय देना चाहिए। इस घर में आए हुए मुझे इतने महीने बीत गए हैं, और कितना समय लगेगा। मैं चाहती हूँ माँ जी प्यार से मेरे सर पर हाथ रखें, मुझे अपनी बेटी की तरह समझे, पर ना जाने ही उन्हें किस बात का गुस्सा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। आज ना बहुत ही बढ़िया दिन था। आज मंदिर में कथा है, तो मम्मी जी अपने दिन भर के लिए वहाँ चली गई। और आज ना छुटकी की छुट्टी है, तो आज ना मैंने उसे घर के कामों में लगा दिया। क्या बताऊं बुआ, कैसे कैसे घर के काम करवा रही हूँ मैं आज से। बड़ी जेठानी हूँ ना, कुछ बोल भी नहीं पा रही है। हाँ नहीं तो क्या, तुम्हें तो काम करवाना ही चाहिए बड़ी बहू। आखिर तुम इस घर की बड़ी बहू हो भाई, मालकिन हो, अपनी सास के बाद तुम ही तो हो। और तुम नहीं करवाओगी तो और कौन करवाएगा। अच्छा ही है, शहर वाली लड़की की शहर वाली अकड़ निकाले रखना, वरना तुम लोगों के सीने पर चढ़ कर रहेगी और अपने आप को ही महान समझेगी। बहुत बढ़िया किया। हाँ नहीं तो क्या बुआ, गाँव में शादी करके आई है तो क्या गाँव वाली नहीं बनेंगी। मैंने तो सुबह का सारा चूल्हा चौका सब उसी से करवाया, बर्तन धुलवाए, अब गाय भैंस का काम करवा रही हूँ। आज तो मैंने उससे गोबर कंडे सब कुछ करवा लिए। अब अंत में ना वो जो किचन की नाली अपनी जो बहती है ना, वही साफ करने भेजा है इसे। साफ करके आती ही होगी। हाँ नहीं तो क्या, भाभी बिल्कुल सही कहती है। हम ज्यादा सुंदर है ना तो अकड़ दिखाती है हमें, बनती है कि मैं शहर से आई हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। आपको पता है, एक दिन माँ ने कहा दिया सलाई ले आ, तो दिया और सलाई दोनों अलग अलग लेकर आई थी महारानी। अच्छा। अरे राम राम, ये क्या है? ये तो कौशल्या इधर ही आ रही है। अरे राम, मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना अगर कौशल्या ने मुझे यहाँ इन दोनों के साथ खड़ा देख लिया ना, तो वो यही समझेगी कि दिन भर के कर्मकांड में ना मेरा भी हाथ है। मैं तो यहाँ बस मजे लेने के लिए आती हूँ, कौशल्या से लड़ना थोड़ी ना है मुझे। अरे अरे क्या हुआ बुआ, कहाँ जा रही है? अभी और किससे सुनाती हूँ शहर वाली के। अरे नहीं नहीं, फिर कभी। क्या है ना कि भौरिया, मैंने घर में दूध चढ़ा कर आई थी, भूल गई। पता नहीं भगवान बच्चा भी होगा कि नहीं, जाकर देख लूं, जो बचा हो वही बचा लूं। ये बुआ को अचानक क्या हो गया, कहाँ भागती हुई जा रही है? मामा जी, ये बताओ, मैं जरा सा मोहल्ले में क्या चली गई, कथा में क्या चली गई? तुम दोनों के पास घर में कोई काम नहीं है जो यहाँ सड़क पर आकर टहल रही हो, घूम रही हो? हाँ, मुहारे दुआरे बैठने का हरदम तुम लोगों का मन करता है ना। चुपचाप से अंदर जाओ, बढ़िया ही है ना। इसके पास कोई काम है ना उसके। अभी घर जगह देखूंगी ना तो सारा काम पड़ा का पड़ा होगा। और वो छोटी बहू, वो कहाँ पर है? वो भाभी घर में होंगी, और कहाँ जाएंगी? मैं वो नाली साफ की तो मैंने नहा लिया। पानी गर्म करने के लिए लाइट नहीं थी, गीजर ऑन नहीं हो पाया, तो भाभी ने कहा हैंडपंप वाले पानी से नहा लो, वो पानी गर्म आता है, तो मैंने उसी से नहा लिया। फिर अचानक से सरगुमा चक्कर आया और बुखार चढ़ गया। अरे माँ, मुझे क्या पता था कि ऐसे नहा डालेगी। मैंने सोचा हाथ पाँव धोने के लिए बोल रही होगी, मुझे क्या ही पता था कि ये पूरा सर से पाँव तक नहा डालेगी। भाभी शहर वाली है ना, तो शहर वाली बुद्धि लगा रही थी। ए, बस बहुत हो गया तुम दोनों का। इससे नाली साफ करने को किसने कहा था?
पहले मुझे ये बताओ, हाँ किचन की सिंक तो हम साफ करवाते हैं ना बुलाकर लोगों को, उनका हिस्सा पैसा भी खा जाना चाहती हो क्या तुम लोग? हाँ इसीलिए खुद से काम करने लगी, और वो भी अपना नहीं किया इस बेचारी से करवा लिया। मैं न बहुत दिनों से तुम लोगों को देख रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गुस्से का ज्वालामुखी फटे और तुम दोनों के लिए ना अच्छा नहीं होगा फिर, समझी? जाओ जाकर अपने अपने काम करो। और तुम बड़ी बहू, आइंदा से अगर तुमने इस छोटी बहू के साथ कुछ भी गलत किया ना, या मोहल्ले में खड़ी होकर इसकी कोई बुराई की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात अच्छे से समझ लेना। ये घर अभी भी मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूँ, तुम लोग नहीं। चलो जाओ जाकर अपना अपना काम करो, और आइंदा से ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। तुम दोनों की वजह से आज ये बेचारी इतना बीमार हो गई। मेरे घर में ये सब खराब काम नहीं चलेंगे, गलत हरकतें नहीं चलेंगी किसी की भी। चलो जाओ अब यहाँ से। तुम कोई भी तुम्हें कुछ भी करने को बोलेगा तुम कर डालोगी, तुम्हारी कोई अपनी बुद्धि अपनी क्षमता नहीं है। शहर से पढ़ी लिखी बहू लेकर आई थी, मुझे तो लगा था इसके पास थोड़ा दिमाग होगा, पर नहीं, ये तो उधर ही चली जाती है जिधर इसकी हैंडल कोई मोड़ देता है। हाँ तुम्हारे पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है, अपना दिमाग नहीं है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था कि नाली साफ करना मेरा काम नहीं है? मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि ये सब काम करूंगी तो आप खुश हो जाएंगी, मैं घर के काम नहीं कर पाती, इसी वजह से तो आप नाराज रहती हैं, तो मैं बस आपको खुश करने की कोशिश कर रही थी। आई एम सॉरी मम्मी जी। नाराज मैं तुझसे होंगी, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो और ज्यादा होंगी। अब तुझे 1 हफ्ते तक डॉक्टर ने बेड रेस्ट को बोला है तो बेड रेस्ट करेगी, ऑफिस से छुट्टी ले ले अपनी, और जो खाना मैं दूंगी वही खाना खाना है, उतना ही पानी पीना है, समझी? बड़ी आई है। तो पल को मैं घर से क्या चली गई, सब मेरी सास बन गई, जिसके जो मन में आ रहा है सो कर रहा है। वो बताओ तो जरा, मोहल्ले के मंदिर में बस कथा में गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं जाकर मर गई हूँ मैं। सब मेरे घर के मालिक बन गए, जिसका जो दिल में आ रहा है वो काम कर रहा है। अरे वाह, आज तो तुम बहुत ठीक लग रही हो, लग रहा है कि पहले से काफी बेहतर हो अब तुम, है ना? हाँ मैं तो 3 दिन में ही ठीक हो गई, वो भी ना सिर्फ मम्मी जी की वजह से। उन्होंने मेरी इतनी सेवा इतनी देखभाल भी की। कोई भी सास अपनी बहू के साथ कहाँ इतना कुछ करती है जितना मेरी सास मेरे साथ करती है। दिन रात उन्होंने मुझे बेड से उठने नहीं दिया, इतनी सारी दवाइयाँ, काढ़ा, फल फ्रूट, मेवा, पता नहीं क्या क्या लाकर खिला पिला रही थी, और इतना सारा काढ़ा वगैरह उनका दिया हुआ पी पी कर खा खा कर मैं ना ठीक हो गई। वक्त से पहले ही मेरी बीमारी भाग गई। आप जानते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, मैंने कभी भी परिवार का प्यार नहीं देखा, पर मम्मी जी को जब देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो मेरी ऐसे देखभाल कर रही थी ना, मुझे लग रहा था कि शायद मेरी माँ होती तो वो भी मेरे लिए इतना ही करती, है ना? माँ जी कितनी अच्छी है, बस वो दिखाती नहीं है, न जाने ही क्यों। वो मुंह से नहीं बोलती, पर वो मन से हम सबसे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ ऐसी ही है, वो बहुत अच्छी है। जैसे जैसे तुम उन्हें जानोगी ना, उनके प्रति जो तुम्हारे मन में थोड़ा बहुत भी शंका होगी ना, वो भी दूर हो जाएगी। हाँ माँ जी वाकई में बहुत अच्छी है। पहले उन्होंने हमारी शादी करवाई, फिर मुझे खाना बनाना नहीं आता था। जब पहली बार मैंने इस घर में खाना बनाया था, भाभी ने मेरा कितना मजाक उड़ाया था। फिर माँ जी ने मुझे खाना बनाना सिखाया। वो मुझसे नाराज बहुत होती है, खाना बनाते समय ना उन्होंने मुझे लाखों बार डांटा होगा, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो मन से मुझसे बहुत प्यार करती है। और इसी का प्रमाण देख लीजिए, जब मेरी तबीयत खराब हुई, माँ जी ने मुझे एकदम मेरी सेवा वैसे की जैसे नंदिनी बच्ची की करती अगर वो कभी बीमार होती होंगी तो। आशीष बेटा, आशीष बेटा। हाँ माँ, हाँ अंदर आ जाइए, मैं अंदर ही हूँ, आ जाइए माँ। मैं जानती हूँ माँ जी ने जानबूझकर हमें आवाज देते हुए या खांसते हुए ही हमारे कमरे में आती है, क्योंकि इन्हें वैसे आना कभी भी अच्छा नहीं लगता। आशीष बेटा, वो नंदिनी के ना ससुराल वालों का फोन आया था, वो लोग कह रहे थे कि उसका गौना करा दें, वो अभी अपना विदा होकर अपने ससुराल चली जाए। क्या है ना कि वो लोग कह रहे हैं कि अब समय हो गया है, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, तो अब आप गौना करा दीजिए। तो मैं भी सोच रही थी कि पंडित को बुलाकर कोई जल्दी से अच्छी सी दिन तारीख रखवा दूं। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, तो तू कुछ अपना इंतजाम देख, उसका जो हो सकता हो अपना इंतजाम करवा दे, फिर तो मैं उसकी विदाई करवा देती हूँ। अरे अब तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों दुखी हो गई? अरे नंदिनी की शादी हो गई है तो उसे विदा तो होना ही पड़ेगा ना, अपने ससुराल नहीं जाएगी क्या वो? मैं दुखी इस वजह से नहीं हूँ, मैं दुखी इस वजह से हूँ क्योंकि आज मैंने माँ जी के चेहरे पर दुख देखा है। हो ना हो कोई बात जरूर है, और शायद ये बात नंदिनी से ही जुड़ी हुई नहीं है केवल। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, नंदिनी की वजह से ही होगी। माँ के इकलौती बेटी है वो,
माँ उससे बहुत प्यार करती है, जितना प्यार हम दोनों भाइयों से करती हैं उससे कहीं ज्यादा। नंदिनी हमेशा से उनकी लाडली रही है, इकलौती थी ना हमारे घर में। उसकी कोई दूसरी बहन तो थी नहीं, इसी वजह से उन्हें दुख हो रहा होगा, यही परखा होगा शायद तुमने। तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अरे मैं माँ का बेटा हूँ, मुझे पता है माँ कब खुशी होती है कब दुखी होती है और किस वजह से। ये दुख सिर्फ नंदिनी के जाने का तो नहीं लग रहा था। माँ जी को मैंने अक्सर देखा है, कभी वो बहुत खुश होती हैं, कभी वो बहुत दुखी होती हैं, कभी वो गुस्से में होती हैं, पर उनके अंदर किसी न किसी बात को लेकर दुख तो है ही। मुझे पता करना होगा कि आखिर उनकी जिंदगी का दुख का कारण क्या है, वजह क्या है। जिंदगी भर बस दूसरों के लिए ही सब कुछ करती आई, पति के लिए, सास ससुर के लिए, ससुराल वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और आज जिंदगी के अंत में बिल्कुल अकेली रह गई। कोई नहीं है मेरा, सब अपनी अपनी जिंदगी में लग गए और मैं अकेली की अकेली रह गई। बताओ तो बेटा, अगर बहू ना कहती तो तुम्हें मन ना करता अपनी नानी से मिलने आने का? हाँ, ये तो बहू के कहने पर तुम आए हो आज। जी नानी, वो क्या है ना, आज इनके ऑफिस में छुट्टी थी तो ये कहीं कि मुझे नानी के घर छोड़ दो, तुम अपना ऑफिस चले जाना, तो मैं बस इन्हें छोड़ने आया हूँ। मैं चलता हूँ नानी। अरे भैया, तुम भी क्या घोड़े पर सवार रहते हो? अरे रिश्तेदारी नातेदारी में आए हो, अपनी नानी के घर में आए हो, तो क्या तुम्हें समय नहीं है कि 10 मिनट बैठकर अपनी नानी से बोल बतिया लो? अरे मैं तुम्हारी मामी हूँ, हम लोगों से बोल बतलाने का तुम्हारा मन नहीं करता? जा रहे हैं ऑफिस, अरे एक दिन को ऑफिस ना जाओ, कुछ हो नहीं जाएगा। अरे नहीं नहीं मामी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है, वरना मैं सच में रुकता। क्या है ना कि आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो तो यही जिद करने लगी कहीं पूरा दिन मैं घर पर क्या करूंगी, तो मैं इन्हें यहाँ पर ले आया। बस यही बात थी, मैं चलता हूँ। जाओ बेटा, फिर जब जरूरी काम है तो फिर काम भी तो नहीं छोड़ सकते। कोई बात नहीं, जाओ तुम। पता नहीं तुम क्या बवंडर करने यहाँ पर आई हो, पर देखो मैं तो कह रहा था आज तुम्हारी छुट्टी है तो घर पर ही रुको, लेकिन तुमने ही जिद करके यहाँ मुझे नानी के घर ले आई। न जाने ही क्या करने वाली हो, और तुमने माँ को भी नहीं बताया कि तुम आज यहाँ आई हो। अगर माँ को पता चला ना कि हम उन्हें बिना बताए यहाँ आए थे, माँ कितना नाराज होंगी। तुम्हारी वजह से ना मुझे ना जाने ही क्या क्या दिन देखने को मिलेगा। अरे कोई बवंडर नहीं होगा, आप बेकार में ही डरते हैं। रिश्तेदारी नातेदारी में आए जाएंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? मेरा कहने का मतलब है कि मतलब रिश्तेदारी नातेदारी में जाने से खुशियाँ आती है। बस आप जाइए अपना ऑफिस। न जाने ही तुम मुझसे क्या क्या करवाओगी। हाँ, आप मेरी टेंशन मत करना, लौटते समय मैं ई रिक्शा करके ना घर आ जाऊंगी, आप चिंता मत करना, आप जाओ। अरे लतिका बहू, खड़ी क्या है? जा जाकर इसके लिए कुछ पानी दाना लिया। पहली बार बहू घर में आई है तो क्या इसका मुंह भी जूठा नहीं करवाएगी? अरे नहीं नानी, नहीं मामी, आप कहीं मत जाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बस यहीं बैठो मेरे पास, नाश्ता पानी सब मैं करके आई हूँ। भूख प्यास लगेगी तो क्या मेरा घर नहीं है? मैं उठकर खुद ही ले लूंगी। आप लोग यहाँ मेरे पास बैठो, मुझे आप लोगों से ना बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो आज यही बात थी जिसकी वजह से मैं यहाँ आना चाहती थी। ज़रूरी बात? क्या ज़रूरी बात बहू? वो नानी, मुझे जानना था कि माँ जी की कोई दोस्त सहेली वगैरह जो इस गांव में रहती हो, मुझे ना उनके बारे में जानना था, जिनके साथ माँ जी का बचपन बीता हो। कोई ऐसी सहेली, कोई ऐसी दोस्त। सहेली? सहेली तो नहीं थी, पर दोस्त था एक। लतिका बहू, मुंह बंद करो अपना। दोस्त? कौन दोस्त? अरे वो इसको कहने दे, वो उसे अपना दोस्त ही मानती थी, उसकी सहेली थी शारदा। पर क्या है ना बेटा, किस्मत कब किसको क्या कर दे कुछ समझ में नहीं आता। उसकी शादी हुई थी एक बहुत बड़े घर में, हर दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने उसे मार दिया। वो अब जिंदा ही नहीं है, उसे मरे हुए तो 20-25 साल हो गए। अब कहाँ ही वो। क्या? शारदा को मरे हुए 20-25 साल हो गए? मैंने सोचा था कि उसे माँ जी से मिलवा दूंगी तो शायद माँ जी का अकेलापन थोड़ा दूर हो जाएगा। पर हाँ बहू, क्या कहूँगी, मेरी बच्ची ना इस सब में बहुत ही बदकिस्मत है। शादी को 8 साल ही हुए थे, पति मर गया। सहेली सबसे प्यारी थी, शादी होते ही वो भी मर गई। अब क्या ही किया जाए, क्या कर सकते हैं किस्मत को। हाँ, अपने पति के गुजरने के बाद मेरी बेटी ने ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। तुम्हारे पति को, अपने बाकी दोनों बच्चों को, तुम्हारे जेठ को, तुम्हारी नंद को मेरी बिटिया ने अकेले ही पाला है। सब कुछ अकेले अपने कंधों पर संभाला मेरी बच्ची ने। पर क्या कहा जाए, किस्मत है। अच्छा नानी, अब मैं चलती हूँ। मैं यहाँ जिस काम से आई थी वो काम हो गया। अरे बिटिया, ऐसे कैसे? बैठ लेती बहू, अभी खा पी लो। अरे कुछ, यहाँ तुम्हारे ननिहाल है, तुम यहाँ खा पी लो, ननिहाल का ससुराल है तुम्हारे। नहीं नहीं नानी, अब मैं चलती हूँ, वरना शाम हो जाएगी, देर हो जाएगी। घर जाकर मुझे दिया बाती भी लगाना है। अच्छा नानी, नमस्ते। मामी, नमस्ते।
अच्छा ठीक है बहू, फिर जब नहीं बैठोगी, नहीं खाओ पियोगी तो जाओ, दोनों पति पत्नी जैसे घोड़े पर सवार रहते हो। नाराज हूँ मैं तुम दोनों से। हाँ, मेरे मरने से पहले कम से कम एक बार ये आकर मेरे घर में अच्छे से बैठ उठ लेना। कम से कम सोच तो लूँ मैं कि मेरे नाती की बहू घर में आई थी। अरे नहीं नहीं नानी, मेरे पास ना अभी आज फुर्सत नहीं है, पर किसी दिन मैं माँ जी को बता कर आराम से आऊँगी, तब बैठे उठूँगी यहाँ पर। अभी नहीं, आज के लिए चलती हूँ। आपका हालचाल मिल गया, इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। चलो मैं भी बहू को छोड़ आती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप आराम करो, मैं जाती हूँ, मैं बहू को छोड़ आती हूँ। जाऊंगी नहीं तो अपनी नंद का राज कैसे बताऊंगी उसकी बहू को? उसकी बहू को भी तो पता चले कि मायके में क्या गुल खिला कर गई है वो महारानी। वहाँ जाकर बहुत बड़ी इज्जतदारिन बनी हुई है, 3-3 बच्चों को पालन पोस कर इतना बड़ा काम किया है, जो देखो वही उसकी तारीफ करते रहता है। उसकी बहू को भी तो पता चले कि क्या क्या गुल खिलाया है उसने अपनी जवानी में। ठीक है फिर मामी, मैं चलती हूँ, यहाँ से मैं चली जाऊंगी। आप जाइए घर में, नानी अकेली है। अरे बहू ऐसे कैसे? माँ जी ने अंदर मुझे बोलने नहीं दिया, पर मैंने सोचा कि तुम उनकी बहू हो अपनी सास की, तो तुम्हें अपनी सास के बारे में पता होना चाहिए ना। यही बताने चली आई। तुम उसके दोस्त के बारे में पूछ रही थी ना? अरे एक दोस्त था उसका, बहुत ही अच्छा दोस्त था। दोस्त क्या था, तुम्हारी सास शादी करना चाहती थी उसके साथ। क्या शादी करना चाहती थी? हाँ नहीं तो क्या बहू, तुम्हारी सास अब जितनी सात्विक और संस्कारी दिखती है ना, जवानी में ऐसी नहीं थी। अरे मैं तो यही थी ना, मैंने उनके सब गुण देखे हैं। हाँ यही बताने आई मैं तुमको। मैंने सोचा तुम उनके बारे में जान ही रही हो, तो लाओ मैं तुम्हें सही सही बता देती हूँ। इसी गांव की जो भुल्लर है ना, भुल्लर, उनका बेटा था शंकर। हाँ, उसी के साथ तुम्हारी सास का चक्कर चल रहा था। उसके बाद दोनों ने शादी करने के लिए ठानी। घर में बात हुई और माँ जी ने, और तब पिताजी भी जिंदा थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर मना कर दिया शादी से। लड़का बहुत गरीब खानदान का था ना, हमारे खानदान के लेवल का नहीं था। घर में बहुत बड़ा तूफान मचा। उसके बाद आनंद फानंद में ननद जी की शादी तुम्हारे ससुर जी से करवा दी गई, और वो इस गांव से विदा होकर चली गई। अच्छा, फिर उस शंकर का क्या हुआ? वो कहाँ गया? अरे होना क्या था, भुल्लर के 4 लड़के थे, उसमें सबसे दूसरे नंबर पे ना शंकर ही था। शंकर ने जब देखा तुम्हारी सास की शादी हो गई ना, दिल टूट गया बेचारे का। फिर मैंने सुना कि दिल्ली चला गया था। उसके बाद आज तक किसी ने नहीं जाना। दिल्ली में जाकर किसी कपड़ा फैक्ट्री में या किसी कागज बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने लगा, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा मामी, तो ये भुल्लर दादा का घर कहाँ है? अरे भुल्लर को नहीं जानती तुम? अच्छा खैर, कैसे ही जानोगी, आज पहली बार ही तो तुम यहाँ आई हो। अरे ये हमारे 2 गली छोड़कर ना तीसरा मकान है उसका। हाँ, वही रहता है, एक तो छोटी सी झोपड़ी है, आज तक पक्का मकान ना बन पाया। मैं तो सोचती हूँ अच्छा हुआ कि ननद जी की शादी उसके साथ नहीं हुई, वरना तो पूरी जिंदगी उनकी उसी झोपड़े में ही निकल जाती। 4 भाई थे, आपस में लड़ते कटते मरते। अरे वाह, शादी की थी हमारी माँ जी ने उनकी जिस लड़के के साथ, इकलौते थे तुम्हारे ससुर जी। अच्छा बहू, फिर चलती हूँ मैं भी, वरना माँ जी सोच रही हूँ कि न जाने ही मैं तुम्हें क्या सिखा पढ़ा रही हूँ। जी मामी जी। मेरा काम बन गया, बहू को बता दी इसकी सास की सच्चाई। बहुत बड़ी संस्कारी बनी फिरती थी ना, मैंने अपने 3 बच्चों को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ ही हूँ मैं, माँ सबके लिए सब कुछ बनी रहती थी, घर की हेड बनी रहती थी। अब ये बहू बताएगी उनको कि घर की हेड बनना क्या होता है। फिर जब चरित्र का सर्टिफिकेट पेश करेगी ना अपनी सास के सामने, तो लाइन पर आ जाएंगी ननद जी। मेरा काम बन गया, मैंने जो सोचा था वो मुझे मिल गया। मैं ऐसा ही तो कोई चाहती थी, कोई अच्छा दोस्त, कोई अच्छी सहेली जो मुझे मिल गई। मेरा काम हो गया। जिस काम के लिए आज मैंने ऑफिस में छुट्टी ली थी, छुट्टी होने का बहाना बनाया था, इनके साथ झगड़ा करके यहाँ आई थी, वो काम हो गया मेरा। अब मुझे घर चलना होगा। वाह, थैंक यू सो मच भगवान। जब मुझे लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए तो आपने रास्ता दिखाया। तुम्हारा ना मुझे समझ में नहीं आता। बातें तो हम घर में भी कर सकते न थे ना, फिर यहाँ क्यों लेकर आई हो मुझे तुम? और ऐसी क्या बात करनी थी तुम्हें जो घर में नहीं हो सकती? अरे शादी किस लिए की है यार? जो बात करनी रहा करे घर में करो ना। क्यों, बाहर क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं रहती? बीवी का काम होता है वो पति से कहीं भी बात कर सकती है, चाहे वो घर में हो या बाहर। समझे? मुझे लाइसेंस मिला है शादी करके कि मैं चाहे जहाँ तुमसे बात कर सकती हूँ, समझे?
अच्छा चलो ठीक है बाबा। अब ये भी बता दो कि यहाँ इतने एकांत में मुझे बुलाया किस लिए है? क्या बात करनी है तुम्हें? बताती हूँ, थोड़ा सब्र करो। सुनो। अरे पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? माँ ने सुना ना तो काट डालेंगी तुम्हें भी और मुझे भी। इतना वो तुम पर गुस्सा करती हैं तब पर भी तुम्हारी बहुत हिम्मत हुई जा रही है। सच में वाकई में मानना पड़ेगा मुझे, तुम्हारा दिमाग खराब है। एक तो मामी कुछ भी उल्टा सीधा बोलती हैं, तुम उनकी बातों पर यकीन कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरी माँ को अच्छे से जानता हूँ। उन्होंने पिताजी के जाने के बाद हमें कितने अच्छे से पाला है। पिताजी से वो बहुत प्यार करती थी, समझी तुम? और ये सब अनाप शनाप बातें करना करना बंद कर दो। पागल हो क्या एक नंबर की? अरे इसमें इसमें गलत मानने वाली क्या बात है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया? मैं मानती हूँ कि मम्मी जी पिताजी से प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, आज भी करती हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो किसी और से प्यार नहीं कर सकती। अरे देखिए, पिताजी को इस दुनिया से गए हुए कितना समय हो गया, और आप ये सोचिए, आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी अपने तीनों बच्चों के नाम कर दी। आपको पढ़ाया लिखाया, जेठ जी को पढ़ाया लिखाया, और अपनी बिटिया को पढ़ाया लिखाया, सबको जिंदगी में अपने सेटल कर दिया। अब आप लोगों का फर्ज नहीं बनता कि आप लोग अपनी माँ के बारे में सोचिए? और मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया है? बस हमें उस इंसान को ढूंढना ही तो है, उसे माँ जी से मिलवाना ही तो है। इतना बड़ा भी मैंने क्या बोल दिया? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि माँ जी पिताजी से प्यार नहीं करती थी, बहुत प्यार करती थी, और मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से आप सबसे भी वो बहुत प्यार करती हैं, पर तब भी तो उनकी जिंदगी में किसी और के लिए भी तो कोई जगह थी। आप ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि उनकी अपनी भी कोई जिंदगी थी? आप लोगों ने तो बस मान लिया है कि उनकी जिंदगी सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। तुम जो बात कर रही हो वो उसमें ना सर है ना पैर। बेसिर पैर की बातें कर रही हो तुम। सच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। पागलपन अपना बंद करो और चुपचाप से अपनी जिंदगी में जैसे हमेशा से रहती आई हो वैसे ही रहो। यही तो बात है, सब अपनी अपनी जिंदगी में वापस से लग जाते हैं, पर कोई किसी की खुशियों के बारे में नहीं सोचता। परिवार किस लिए होता है? परिवार में लोग एक दूसरे की खुशियों के बारे में सोचते हैं। और मैंने तो इतना कुछ कर लिया, अब आपसे थोड़ा कुछ करने को कह रही हूँ तो आप उसमें भी पीछे हट रहे हैं। देखिए, आपके परिवार में कोई दुखी रहेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तुम जो कह रही हो ना उससे उसके बारे में सोचा है? माँ कभी खुद इस चीज के लिए राजी नहीं होंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम उन्हें उनके दोस्त से मिलवाना चाहती हो, क्या फायदा होगा उसका? दो दोस्तों को मिलवाना तो अच्छी बात होती है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, हमें किसने मिलवाया? माँ जी ने ना। अगर हम आज माँ जी को उनके पुराने किसी दोस्त से मिलवा देंगे तो ये तो अच्छी बात है ना। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पर जो तुम कह रही हो ना उसे दुनिया समाज मानेगा और ना ही माँ। माँ जी को मैं मना लूंगी, और दुनिया समाज की तो आपको परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको और आपके भाई बहनों को पालने के लिए जब माँ जी ने बीड़ा उठाया था ना, तब उन्होंने भी दुनिया समाज की परवाह नहीं की थी। अकेले ही आप लोगों का पालन पोषण किया था, और जब बारी आज उनकी खुशियों की आई है तो आप दुनिया और समाज के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, जैसा तुम कह रही हो। फिर मैं फैक्ट्रियों में पता करवाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मेरा एक दोस्त दिल्ली में ही रहता है और बाकी मैं इंटरनेट के माध्यम से कोशिश करता हूँ पता करने का। ये हुई ना बात, है ना? गुस्सा ही आ रही है अब। क्या है तुम दोनों ये मुझे यहाँ लेकर आए हो? क्या क्या दिखाना है? फूल पौधे बाग बगीचा? हाँ, मेरे घर में तो फूल पौधे होंगे नहीं, क्योंकि मेरे घर में तो किसी के हाथ पांव चलते ही नहीं ना फूल पौधे लगाने के लिए। माँ जी शांत हो जाइए, हमें आपको किसी से मिलवाना है। शंकर, तुम? हाँ शारदा, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो शारदा? बहू, ये सब क्या है? माँ, आज तक आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाई, निभाई हम लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। पर अब जिंदगी में बारी है कि आप अपनी खुशियों का चुनाव करिए। आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए माँ। अब बारी आपकी खुशियों की है। इसलिए आपने आज तक अपनी जिम्मेदारी निभाई और आज हम बच्चे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं आपके बच्चे होने का। माँ जी, आपको पता है, इन्होंने ना आज तक जिंदगी में शादी नहीं की, हमेशा आपका इंतजार करते रहे। शारदा, तुम्हारे बेटा बहू बहुत समझदार है, बहुत अच्छे हैं ये लोग दूसरों की खुशियों के बारे में भी सोचते हैं, तुम्हारे बारे में भी बहुत सोचते हैं। इन्होंने खुद मुझे ढूंढकर दिल्ली से यहाँ वापस बुलाया। शारदा, मैं यहाँ वापस तुम्हारे लिए आया हूँ। क्या तुम अब मुझसे शादी करोगी? अब हमारे बीच में कोई नहीं है, न तुम्हारा घर, न परिवार, न तुम्हारे माँ बाप। क्या क्या अब तुम मुझे अपनाओगी? जिंदगी के जो भी बचे हुए पल है ना, तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या शारदा, अब तुम मुझे ये मौका दोगी? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अब जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है, ऐसा नहीं हो सकता, ये अब संभव नहीं है।
हमारे बीच में जो दुनिया समाज कल था वही आज भी है और कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। हो सकता है माँ जी, क्यों नहीं हो सकता? हमेशा क्या घर परिवार के बारे में ही सोचेंगी आप, कभी अपने बारे में नहीं सोचेंगी? आप भले ना सोचिए पर अब हम बच्चे आपके बारे में जरूर सोचेंगे। हम आप दोनों की शादी करवाएंगे, कोर्ट मैरिज करवाएंगे आप लोगों की, और देखते हैं हमें कौन रोकता है। हाँ माँ, इतने साल बिना पापा के जिया हूँ और आज जब पापा मिल रहे हैं तो आप उन्हें हमें देना नहीं चाहती? ऐसा नहीं हो सकता। पापा हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगे, इनके भी कोई नहीं है माँ हमारे अलावा, है ना पापा? हाँ बच्चों, मैंने भी परिवार का सुख कभी नहीं देखा है। शारदा, तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं भी घर परिवार में रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज शारदा, हिम्मत करो। तब हिम्मत नहीं कर पाई थी, पर कम से कम आज तो करो जब तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे हैं, मैं हूँ। अब देखो, बुढ़ापे में बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। लो देखो तुम्हारी अम्मा क्या कांड करके आई है। बस करो, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। इतना बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरी माँ का असली संघर्ष देखा है। अगर उस टाइम में तुम होती ना, तुम कब का हार मान लेती। हम तीनों की परवरिश जब माँ के सामने थी तो माँ ने अकेले ही काम करके हम लोगों को पाला पोसा बड़ा किया। मुझे तो बेहद खुशी है। जो मैं नहीं सोच पाया वो मेरे छोटे भाई और उसकी बीवी ने सोचा माँ के बारे में। तुमने तो जिंदगी भर बस माँ को दुखी देने के बारे में सोचा था। ये सोचा है कि जिंदगी भर वो तुम्हारी सास बनकर ही रहे, उनकी अपनी भी कोई जिंदगी है, इस बारे में सोचा तुमने कभी? नहीं सोचा। अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तभी क्या ऐसे ही बोलती? चुप रहो। मुझे बेहद खुशी है पापा। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने घर में। मैं बेहद खुश हूँ कि आज माँ ने पहली बार जिंदगी में कोई फैसला अपने लिए किया है। पर माँ, आपने ये बेहद गलत किया। ये बात मेरे ससुराल तक पहुंची तो आपको पता है क्या होगा? मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे लोग वहाँ पर। अगर हम लोगों के साथ जुड़े रहने से तेरी बेइज्जती होती है ना बहन, तो तू अपने ससुराल में रह सकती है। तेरा ससुराल, तेरा घर परिवार तुझे मुबारक। मत रख कोई रिश्ता हम लोगों से। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, मैं तो बेहद खुश हूँ। मैं माँ का दामाद हूँ और मैं बेहद खुश हूँ कि मुझे नए ससुर जी मिले हैं। अरे, जितनी हिम्मत आप लोगों ने दिखाई, कोई बच्चा अपने माँ बाप के लिए कर सकता है क्या? मैं तो बेहद खुश हूँ कि आप लोगों ने न सिर्फ अपने बारे में बल्कि अपनी माँ के बारे में भी सोचा। लोग अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो जाते हैं, अपने माँ बाप के बारे में कौन सोचता है? पर आप लोगों ने हिम्मत दिखाई। मैं तो खुश हूँ। ऐसे माँ बाप और ऐसे बच्चे भगवान सबको दें। बेटा, मुझे मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं कह रही थी। माँ जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और आपके लोगों के डर से जीना छोड़ देंगी? आज तक आप लोगों ने लोगों को खुश करने के बारे में ही सोचा है, और अगर हमेशा यही सोचेंगी ना, तब भी आप लोगों को खुश नहीं कर पाएंगी, क्योंकि लोग कोई ना कोई कमी आपके अंदर ढूंढ ही लेंगे। आज ये ढूंढ लेंगे, कल दूसरी कोई ढूंढ लेंगे। जब लोगों को कमियां ढूंढनी है ना, तो वो कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेंगे। हाँ माँ, और वैसे भी आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? आपका पूरा घर परिवार आपके साथ है, आपके बच्चे आपके साथ है। तब हाँ माँ, मैं गवाह हूँ आपके उस संघर्ष का जो मैंने आपको करते हुए देखा है अपने तीनों बच्चों के लिए। आपने अपने परिवार से, पापा से, हर किसी से बहुत प्यार किया है माँ। अपने बच्चों से सबसे प्यार किया है। अब बारी है कि आप खुद से भी प्यार करो माँ। अपनी जिंदगी से भी प्यार करो और खुश रहो। फिर मैं कह रही थी कि ये छोटी कल फिर से 4 लीटर दूध गर्म करना भूल गई, तो वो दूध फट जाएगा, तो क्या उसके छेने बना सकते हैं? अब जब घर में खुशी आई है तो भाई मिठाई तो बननी ही चाहिए। बहू, फिर से? आई एम सॉरी मम्मी जी, माफ कर दीजिए। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।